होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया है रिज़ोटो कैसे बनाया जाता है। तो मशरूम रिज़ोटो इससे पहले वाले वीडियो मैंने बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए और चेक करिए। अगर आप चाहते हैं कि रेसिपी से रिलेटेड मैं और वीडियो लाऊं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके बहुत सारे वीडियो रेसिपी से रिलेटेड जरूर लाऊंगा। हमें तो आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई वीजा के बारे में। कई तरह के वीजा हैं जो दुबई में अवेलेबल हैं, जिनको आप ले सकते हैं और दुबई में आ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, सोचा आपको बता दूं। कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं, कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं वीजा से रिलेटेड। तो आज मैंने सोचा कि वीजा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि किस तरह का वीजा मिलता है, किस चीज के लिए मिलता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो दुबई का वीजा होता है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है दुबई से। आप यूएई बोल सकते हैं क्योंकि दुबई आता है यूएई के अंदर। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो दुबई की गवर्नमेंट इशू करती है एक इंडिविजुअल के लिए एंटर करने के लिए दुबई में, या तो स्टे करने के लिए दुबई में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। एक टाइम पीरियड के लिए ये वीजा इशू किया जाता है। ये वीजा जो है अलग अलग कंट्री के लोगों को दिया जाता है। ये वीजा दिया जाता है जिससे कि लोग एंटर कर सके दुबई में और यहाँ पर स्टे कर सके। अब उनका पर्पस क्या है, वो क्यों स्टे कर रहे हैं, वो मैटर करता है। पर्पस अलग अलग तरीके का हो सकता है। कोई वर्क के लिए आ सकता है, कोई काम करने के लिए आ सकता है, बिजनेस करने के लिए आ सकता है, कोई स्टडी करने के लिए आ सकता है, और कोई अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को विजिट करने के लिए आ सकता है। तो पर्पस डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए आप वीजा ले रहे हैं। वीजा अलग अलग तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए आना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो उस तरह से आप वीजा ले सकते हैं। सो वीजा कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजा की। टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा, आपने सुना होगा विजिट वीजा पे लोग आते हैं। तो टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा एक तरह से सेम है, बट टूरिस्ट वीजा तब लेते हैं जब आप टूरिज्म के पर्पज से आ रहे हैं, लेजर पर्पज से आ रहे हैं। और विजिट वीजा तब लेते हैं जब आप किसी को विजिट करने आ रहे हैं, अपने फैमिली फ्रेंड को जो कि पहले से दुबई में रह रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वैलिडिटी कितनी होती है? अगर आप टूरिस्ट में वीजा लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 30 डेज होती है, जिसको आप उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं। और विजिट वीजा की वैलिडिटी होती है 30 डेज टू 90 डेज। बट नए रूल के हिसाब से अभी पहले 3 महीने का विजिट वीजा था, बट अभी ज्यादा मैंने सुना है अभी 2 महीने का वीजा हो चुका है। बट आप 2 महीने के बाद अगर एक्सटेंड करना चाहें तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो विजिट वीजा आपको 1 महीने का भी मिल जाएगा, 2 महीने का भी मिल जाएगा, और उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा। अब हम बात करते हैं अगले वीजा की, जो कि है ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट से आपको पता चल रहा होगा ट्रांजिटिंग मतलब अगर आप किसी कंट्री को जा रहे हो, अगर दुबई से होते हुए जा रहे हो, अगर आपका लेओवर है, अगर यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड आपको रुकना पड़ेगा, कुछ दिन रुकना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर ट्रांजिट वीजा ले सकते हो। ट्रांजिट वीजा में होता क्या है कि अगर आप सपोज कनाडा जा रहे हो या अमेरिका जा रहे हो या किसी भी अदर कंट्री जा रहे हो, थर्ड डेस्टिनेशन जा रहे हो, और अगर बीच में आपका स्टेशन जो है एक तरह से आप दुबई एयरपोर्ट बोल सकते हो, यहाँ पर आपको रुकना है कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए, तो आप ट्रांजिट वीजा ले सकते हो। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इसकी वैलिडिटी होती है 96 आवर। 96 आवर मतलब 4 दिन की वैलिडिटी होती है, जो कि आपको मिलती है ट्रांजिट वीजा पर। तो 4 दिन आप दुबई के अंदर एंटर कर सकते हो, घूम सकते हो, अगर आपको शॉपिंग करनी है वो कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हो। मगर ये वीजा तभी मिलता है जब आपका थर्ड डेस्टिनेशन कंफर्म हो, आपकी जो फ्लाइट है उसमें कंफर्म हो कि आपको थर्ड डेस्टिनेशन को जाना है, तो तभी जाके आपको ये ट्रांजिट वीजा मिलता है। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले वीजा की, जो कि है बिजनेस वीजा। तो बिजनेस वीजा से जैसे आपको पता चल रहा है कि ये वीजा जो है बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये वीजा एक इंडिविजुअल को तब दिया जाता है जब वो दुबई आता है, किस पर्पज से? बिजनेस के पर्पज से। अब वो बिजनेस किस तरह का हो सकता है? जैसे किसी कॉन्फ्रेंस है, किसी की मीटिंग है, या किसी को कुछ एक्सप्लोर करना है बिजनेस से रिलेटेड। तो ये जो वीजा होता है बिजनेस वालों को ज्यादा दिया जाता है, जिसका बिजनेस होता है। ठीक है, किसी को अगर बाहर किसी की मीटिंग करनी है या किसी भी तरह से बाहर आना है जो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो वो ये वीजा लेता है। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? इसकी वैलिडिटी होती है 2 वीक की, 14 डेज की इसकी वैलिडिटी होती है, जिसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ाकर कई महीनों तक कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड तक यहाँ रहना है, कितने टाइम पीरियड के लिए अपने वीजा को एक्सटेंड करना है। मगर ये बिजनेस वीजा ज्यादातर वही लोग यूज करते हैं जो कि बिजनेस पर्पज से दुबई आते हैं। अगला वीजा है वर्क वीजा। अब वर्क वीजा किसको मिलता है? वर्क वीजा उसे मिलता है जिसे एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है दुबई में। ये वर्क वीजा कौन देता है? ये वर्क वीजा देता है स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर जो कि आपको हायर कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो दुबई में आपका स्पॉन्सर बैठा हुआ है, ये जो आपकी कंपनी का HR बैठा हुआ है, वो आपको ये वर्क वीजा देता है, और आप वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह से आपके वर्क परमिट के लिए और वीजा के लिए। तो आपका वीजा और वर्क परमिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके स्पॉन्सर की होती है, आपके HR की होती है, आपकी कंपनी में जो भी HR होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो ये वर्क वीज़ा आप अपने से नहीं ले सकते, बट ये वर्क वीज़ा HR के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अगला वीज़ा जो है वो है आपका स्टूडेंट वीज़ा। अब स्टूडेंट वीज़ा किसको चाहिए होता है? जो कि स्टूडेंट होता है। अगर आप दुबई में आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, अगर आप कहीं किसी कॉलेज में आना चाहते हैं, किसी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं जो कि है स्टूडेंट वीज़ा। बट ये आप नहीं ले सकते हैं, ये आपकी कंपनी या आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप अपना एडमिशन लेने वाले हैं, वो आपको ये स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड कराती है। सो वीज़ा लेने से पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि वीज़ा के लिए आपने किस तरह से अप्लाई किया हुआ है, आप कौन सी नेशनैलिटी से हैं, क्या आपके वीज़ा की वैलिडिटी है, किस पर्पस के लिए आप दुबई आना चाहते हैं, क्या आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, किस एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो प्रोसेस हुआ है वो किस तरह से हो रहा है, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा वीज़ा लेना है, उसकी कितनी टाइमिंग है और कब वो आपको मिलेगा। तो सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जरूर ध्यान रखिए अगर आप कोई सा भी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। आप लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हो या वीज़ा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो ज़रूर आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक करिए। अगर मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप ज़रूर चेक करिएगा। और मैं आपको बता दूँ कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई एजेंट के थ्रू या कई कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पर कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। कई बार कई नए रूल्स आए रहते हैं, अप टू डेट आपको रहना पड़ता है। तो वो सारे अप टू डेट लेने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर चेक करिएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको इन्फॉर्मेशन देने की। वीज़ा से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दी है, होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी मैं कई वीडियो बनाऊँ या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाऊँ। तो वीज़ा कई तरह के हैं, आप अगर किसी भी वीज़ा में आना चाहते हैं तो उसके बारे में और भी जानकारी ले लीजिए और भी अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए और उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, मैं जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे लाते रहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को लाता हूँ विजिट वीज़ा पे, जो कि होता था 3 महीने का या तो 1 महीने का। अभी जब से मैं इंडिया से आया हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पर अभी नए रूल्स आ गए हैं और यहाँ पर अब 3 महीने का कैंसिल हो चुका है। अब आप 1 महीने के लिए आ सकते हैं या तो 2 महीने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और यहाँ पर रहना है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसका अलग रूल है। ठीक है, एक्सटेंड करने के लिए आपको काफ़ी सारे रुपए और देने पड़ते हैं। तो फिर वो करने से बेटर होता है कि आप चेकआउट कर लें दुबई से और उसके बाद दोबारा से इंडिया में वीज़ा लेके आप दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप 1 मंथ के लिए विजिट कर सकते हैं या तो 2 मंथ के लिए विजिट कर सकते हैं अगर आप विजिट वीज़ा के थ्रू आ रहे हैं। तो कई सारे वीज़ा है, होप आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, आपके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस और आने वाला हूँ। और बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके बताइए। फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर फॉलो करिए। तो सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।